हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल ATC आर्यन पर। मैं हूं आदित्य राज। तो आज आप लोग के लिए हम लेकर के आए हैं स्क्वायर यानी वर्ग। तो चलिए हम लोग स्क्वायर यानी ये वर्ग हम लोग निकालना सीखेंगे। और किसके आधार पर? बेस के आधार पर। हमने कहा था आपको जो हम कोई भी चीज़ बताएंगे कम से कम 3 तरीका से बताएंगे। तो पहला हमने कहा था बेस के आधार पर सब कुछ सिखाएंगे, उसके बाद सामान्य विधि से सिखाएंगे, उसके बाद तर्क के आधार पर सिखाएंगे। हमने ये 3 तरीका से बताया था और बहुत सारा तरीका है जो यूजफुल होगा, जो जरूरी का चीज़ होगा वो हम ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बेस के आधार पर स्क्वायर निकालना विद इन 2 सेकेंड। अरे 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकेंड में आप आंसर दीजिएगा। जैसे मुंह से निकलेगा वैसे आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। तो अब यहां पर बात रही है सर, यहां पर आपने लिखा बेस के आधार पर, इसका मतलब क्या हुआ ये आप थोड़ा सा पहले समझा दीजिए। तो चलिए समझिए, बेस के आधार पर हमने क्या कहा, इसका मतलब यह हुआ किसी भी चीज को बेस मान लेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, बेस 100 को मान लेंगे, 50 को मान लेंगे, 200 को मान लेंगे, 300 को मान लेंगे, 1000 को मान लेंगे, 2000 को मान लेंगे, 500, 1300, 1200, 1500, किसी भी चीज को बेस मान लेंगे। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में इस चीज को बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं। बेस के आधार पर मल्टीप्लाई करने के लिए यानी गुना करने के लिए जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो चलिए हम वो मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से हमने बेस के आधार पर पढ़ा था, 100 के आसपास, 100 के गुणज के आसपास, 1000 के आसपास, 1000 के गुणज के आसपास, उसी तरह से हम लोग स्क्वायर भी पढ़ेंगे। 100 के आसपास, 50 के आसपास, 100 के गुणज के आसपास, 1000 के आसपास, 1000 के गुणज के आसपास, बारी बारी से चीज को हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं स्क्वायर। और स्क्वायर जो शुरू करेंगे हम लोग, आज शुरू करेंगे स्क्वायर क्लोजर टू। हम लोग स्क्वायर जो शुरू कर रहे हैं आज क्लोजर टू 100। यदि संख्या 100 के आसपास होगा तो उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो चीज पढ़ेंगे। हमने क्या हेडिंग दिया यहां पर, क्लोजर टू 100। यदि संख्या 1000 के आसपास रहेगा तो उसका हम लोग स्क्वायर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए 100 के आसपास संख्या दो ही तरह से, 2 कंडीशन ही बनेगा, या तो 100 से कम होगा या 100 से क्या होगा, ज्यादा होगा, और कोई कंडीशन बनेगा। गुना में 3 कंडीशन, दोनों कम, क्योंकि 2 संख्या को गुना करने की बात करते थे तो दोनों कम, दोनों ज्यादा, एगो कम तो दूसरा ज्यादा, 3 कंडीशन। लेकिन स्क्वायर में जो होगा बस 2 कंडीशन बनेगा, या तो कम होगा या क्या होगा, ज्यादा होगा, या कम होगा या क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चलिए इसमें टाइप 1 में आपका जो है टाइप 1, इसमें जो है आपका, जैसे टाइप 1 का इसमें 2 टाइप होगा। पहला टाइप क्या होगा, यदि संख्या 100 से कम हो, यदि संख्या 100 से कम हो। अब बताइए संख्या यदि 100 से कम होगा तो हम लोग उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। संख्या यदि 100 से कम हो विद इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप उससे कम में बना सकते हैं, 1 सेकेंड में भी आंसर दे सकते हैं। तो चलिए समझते हैं पहला एग्जांपल। जैसे अब यहां पर कह दूं मुझे आंसर देना है 96 का स्क्वायर करना है, मुझे यदि इसका आंसर देना रहता तो हम क्या करते, इसका आंसर सीधा हम लोग देते, कितना हो जाता, 92 16। इसका आंसर कितना कहेंगे, 92 16 होगा। कितना हो जाएगा, 92 16 होगा। ठीक है, तो चलिए अब बात रही सर ये आंसर आया कैसे, वो चीज को ध्यान देते हैं। आंसर आया कैसे, रुक जाइए थोड़ा देर। यहां पर देखिए इस तरह से हम क्या किए, यहां पर सीधा हमने आंसर मार दिया। अब आंसर हमने जो मारा यहां 92 16 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। अब बताइएगा अब ये आया कैसे वो समझते हैं। करना कुछ नहीं है, एक बार हम चीज को लिख करके समझा देते हैं, उसके बाद आप नहीं लिखिएगा। विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन और पेपर का आप विद इन 2 सेकेंड में आप आंसर दे सकते हैं बहुत आसानी से। कलम कॉपी छूने की जरूरत नहीं है, कलम कॉपी छूने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर दीजिएगा। कॉपी कलम को छूने के, स्क्वायर में खास करके कॉपी कलम की कोई जरूरत नहीं, आप दिमागी कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए देखिए अब यहां पर जैसे करना क्या है एक बार हम बता देते हैं। जितना कम रहेगा उसका वर्ग करना, तो बताइए कितना कम है,
4 कम है। अब बताइए 4 का वर्ग करके यहां पर हमने 4 कम था तो यहां पर हमने लिखा, जितना कम रहेगा उसका वर्ग कर देंगे। तो बताइए 4 चौके कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहां पर हमने 16 लिख दिया। यहां पर जब भी वर्ग करके लिखेंगे तो ऑलवेज 2 डिजिट्स, जब भी लिखेंगे तो हमेशा 2 अंक लिखेंगे। 2 अंक है तो ठीक है, 2 अंक से कम रहेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई में पढ़ चुके थे, क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से 0 लगा देंगे। कहीं 2 अंक से ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे, कैरी करके अगला स्टेप में ऐड कर देंगे। बात आ रही समझ में, ये चीज हम लोग स्क्वायर मल्टीप्लाई में भी पढ़ चुके थे। तो चलिए यहां पर करना क्या है, जितना कम रहेगा उसका वर्ग करके यहां पर लिख देना है। और दूसरा स्टेप में क्या करना है, जितना कम रहेगा उतना और कम कर देंगे। यानी ये 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, यानी आपने जिसका वर्ग किया उसको और घटा दीजिए। तो बताइए 96 में से हम क्या किए, 4 माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 92 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, 92 16 हो गया। जैसे यहां समझिएगा, हम कह दे मुझे 98 का वर्ग करना है। अब बताओ 98 का मुझे वर्ग करना है तो कहिएगा सर ये 2 कम है। अब बताइए 2 का वर्ग जैसे करेंगे तो 4 ना होगा, तो आपको 0 4 लिखना है, 2 अंक लिखना है, एक ही अंक था तो यहां पर आपको लिखना है कितना, 0 4 लिख देना है, 2 अंक आपको लिखना है। उसके बाद आप बताइए जितना कम है उतना और कम कर देना। 2 ही स्टेप में तो आपका आंसर है, जितना कम उसका वर्ग, जितना कम उतना और कम, जितना कम उसका वर्ग, जितना कम उसका उतना और कम। तो बताइए ये 2 कम है तो 2 और कम कर दीजिए तो कितना हो गया, 96 हो गया। तो आंसर कितना आया, 96 16 96 0 4 आ गया। तो 98 में से हम 2 घटा दिए तो बताइए कितना आ गया, यहां पर आपका 96 आ गया। जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं, तीसरा। जैसे सपोज मान लीजिए मुझे आप कह दें कि 85 का मुझे जी वर्ग करना है। अब बताओ कि 85 का मुझे वर्ग करना है तो ये आपका कितना कम है, 15 कम है। 15 का जैसे आपने वर्ग किया तो बताइए कितना हो गया, 225 ना हो गया। 15 का वर्ग कितना, 225 हो गया, 225 हो गया। अब बताइए 225 का सिर्फ हम लिखेंगे कितना, 25 लिखेंगे। यहां पर हमने 25 लिख दिया, 2 अंक लिखना, बाकी जो बचेगा उसको कैरी कर लेना। कैरी मतलब क्या जी, हासिल रख लेना है, हासिल रखना लेना है। तो चलिए यहां पर उसके बाद क्या करना, दूसरा स्टेप में जितना कम है उतना और कम कर देना है। तो बताइए ये 15 कम है तो 15 और कम कर दीजिए, कितना हो गया, 70 हो गया। 70 और कैरी अब जो दो बचा उसको जोड़ दीजिए, 70 2 72, यानी कितना आंसर हो गया, 72 25। यानी 85 में से हम लोग क्या करेंगे, 15 माइनस कर लेंगे तो 70 हो जाएगा। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब इतना हम लोग नहीं लिखेंगे, बच्चा की तरह नहीं करते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इतना नहीं लिखने है कि लिख करके फालतू ये हमको सिखाना था इसीलिए हम लिखे, लेकिन आप सीख जाइएगा तो आप इतना क्यों कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। समझिएगा क्या करेंगे। चौथा एग्जांपल, जैसे यहां कह दे मुझे ये बताइए, मुझे 96 यहां पर मुझे 94 का वर्ग करना है। तो आप डायरेक्ट आंसर दो, मुझे 94 का वर्ग करना है। आप कहिएगा सर ये 6 कम है, 6 6 के 36 लिख दीजिए सीधा, जितना कम है उसका वर्ग कर देना है। तो ये 6 कम है ना, 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो जितना कम है उसका वर्ग कर दीजिए। 6 6 के 36, हमने 36 लिख दिया, यहां पर सीधा 36 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, आपका जितना कम है उतना और न कम करते हैं। तो बताइए इसको क्या करना है, आपको 88 में, यहां पर 94 में से आपको क्या करना है, 6 घटा देना है। तो बताइए 94 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 88 36। फिर से समझिएगा, जैसे यहां पर हम कह दें कि आपको 95 का वर्ग करना है। तो बताइए 95 का वर्ग करना है तो कितना कम है, 5 कम है तो 5 25। अब बताइए 5 कम है तो 5 और कम कर दीजिए। 95 में से 5 गया कितना हो गया, 90 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, 90 25 हो गया। जैसे यहां कह दें आपको मुझे करना है 97 का वर्ग। अब बताइए 97 का वर्ग करना है तो कहिएगा सर 3 कम है, 3 3 9, तो यहां पर 9। बताइए क्या अंक ना है, तो 2 अंक बनाना है तो लेफ्ट साइड से 0 लगा दिए, 2 अंक बन गया। अब बताइए 3 कम है तो 3 और कम कर दीजिए। बताइए 3 और कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 94 0 9 हो गया। जैसे अब बताइएगा, हम कह दें कि अब ये बताइए, हम कहते हैं आपको 75 का वर्ग करिए। आप कहिएगा 75 का सर मुझे वर्ग करना है। तो अब ये बताइए 25 कम है तो 25 25 है 625, तो सीधा हमने लिख दिया 25 25 25 625, और यहां पर हमने लिख दिया 25। 2 ही अंक लिखना है तो 6 कैरी बच गया। बताइए 25 और घटाएंगे तो 25 जितना कम है उतना और ना कम करेंगे, तो 25 कम और करेंगे तो 50 होगा। 50 6 कितना हो गया, 56 हो गया। और एक तरीका हम जब लास्ट में इकाई अंक पर 5 रहेगा तो उसका तरीका भी हम बता दिए थे, तो जो नहीं पढ़े उसका जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक हम दे देंगे। तो पिछला वीडियो जाकर के बैक में जाकर के देख लीजिएगा। जब इकाई अंक रहता है 5 तो उसका कैसे करते हैं, तो सीधा हम लोग कर देते 5 25, और यहां पर जो दहाई अंक है उसमें 1 बढ़ा देते, तो 7 में 1 बढ़ा दिया 8 हुआ, 8 7 56, तो सीधा आंसर आ जाता है जब इकाई अंक 5 रहे तब। चलिए अगला एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 8वां एग्जांपल। जैसे यहां हम कह दे आपको मुझे करना है, मान के चलिए 88 का मुझे वर्ग करना है। अब ये बताइए 88 का वर्ग करना है तो ये 12 कम है, बराबर 144 ना हुआ, तो सीधा 44 लिखना है। एक कैरी बच गया, एक क्या बच गया, कैरी बच गया। अब बताइए यहां पर 12 कम है तो 12 और घटाइए। तो बताइए 88 में से 12 जैसे घटाएंगे तो कितना होगा, 76 होगा। 76 कितना हो गया, 77 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, 77 44 हो गया, 77 44 हो गया। अब यहीं पर मैं कह दूं, एक छोटा सा एग्जांपल लूं।
मैं कह दूं कि ये बताओ आप कि मुझे इसका वर्ग करना है, मुझे करना है इसका 93 का वर्ग करना है। तो अब बताइए 93 का वर्ग करना, कहिएगा 7 कम है 7 सत्ते 49, 7 कम है 7 सत्ते 49। अब बताइए 7 कम है तो 7 और घटाइएगा, कितना हो जाएगा 86 49, कितना हो जाएगा 86 49। अब जैसे यहां कह दूं आपको कि मुझे वर्ग करना है 92 का, अब कहिएगा सर 92 का वर्ग करना है तो 8 कम है ना, तो 8 8 64, 8 कम है तो 8 और कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया 84 64। बताइए कितना समय लगा। अभी थोड़ा आपको समय भी लग सकता है, 3 सेकंड लग जाएगा, 4 सेकंड लग जाएगा, लेकिन आप जब सीख जाइएगा तो 1 सेकंड लगेगा, बस 1 सेकंड, हम गारंटी देते 1 सेकंड लगेगा। 1 से 2 सेकंड के अंदर आप आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं विदाउट पेन और पेपर का। ठीक है, तो ये आपका टाइप 1 रहा, जब संख्या 100 से कम रहेगा तो। हाँ, आप बात रही सर कहिएगा सर कितना नीचे तक आएंगे, तो आपको ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 75 नीचे तक आना है, उससे नीचा नहीं जाएंगे। उससे नीचा जब आएगा तो उसको हम 50 के बेस मान के हम उसको यानी उसको हम बनाएंगे, तो उसको अगला वीडियो में हम बताएंगे 50 के आसपास रहेगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 100 के आसपास, ये पहला वीडियो है, इसमें हम लोग 100 के आसपास ही पढ़ेंगे, अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 50 के आसपास। तो नीचा आपको आना है बस 75 तक, उससे ज्यादा नीचा नहीं आना है, और ऊपर जाना है ज्यादा से ज्यादा 1 से 30 तक, 130 तक। ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाना, जहां तक आपको संभव या जहां तक आपको आसान थोड़ा सा बुझाए। तो चलिए इसको वीडियो पॉज करके आप लोग इसको उतार लीजिएगा कॉपी बढ़िया से। ठीक है, हर चीज एक एक चीज को उतारते चलिए, भले आपको लगता होगा बहुत टैलेंट है, कोई बात नहीं है, बहुत भगवान करे बहुत और ज्यादा टैलेंट हो जाए, लेकिन थोड़ा सा जो भी हम बताते हैं उसको आप कॉपी कलम ले लीजिए और उसको उतारते चलिए। तो चलिए अब यहां पर आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 क्या है आपका, यदि संख्या 100 से अधिक हो। अब यहां पर संख्या 100 से अधिक होगा तो क्या करेंगे, टाइप 2 है, यदि संख्या 100 से अधिक हो। चलिए पहला एग्जांपल, जैसे यहां पर रहेगा 108। अब बताइए इसका मुझे आंसर देना है, तो बताइए इसका आंसर आ गया जी 116 64, आंसर आ गया 116 64 आंसर आ गया। बताइए कितना समय लगा, कुछ नहीं करना है, उसमें कम था ना, 100 से कम था, तो जितना कम था उसका वर्ग कर रहे थे, और जितना कम था उतना और कम कर दिए। इसमें क्या करेंगे, जितना ज्यादा है उसका वर्ग करेंगे, और जितना ज्यादा रहेगा उतना और ज्यादा कर देंगे। ज्यादा वाला में ज्यादा, कम वाला में कम, ज्यादा वाला में ज्यादा, कम वाला में कम। तो इससे पहले कम वाला पढ़े थे तो कम वाला में कम कर रहे थे, ज्यादा है तो ज्यादा वाला में और ज्यादा कर देंगे। कम वाला में जितना कम उतना और कम, और ज्यादा वाला में जितना ज्यादा उतना और ज्यादा कर देंगे। तो बताइए 8 आपका ज्यादा है, तो पहले हम 8 का जैसे ही वर्ग किए तो 8 कितना हो गया 64 हो गया। तो यहां पर हमने कहा था वर्ग करके जब ये लिखना है तो 2 अंक लिखना है, हमने लिख दिया 64। और बताइए 8 ज्यादा है तो 8 और ज्यादा कर दिया, 8 और ज्यादा कर दीजिएगा तो बताइए कितना हो गया 116 ना हो गया, तो आपका आंसर नहीं आ गया। चलिए फिर से समझिएगा, जैसे यहां पर हम कह दे कि मुझे करना है 103 का। अब बताइए 103 का मुझे वर्ग करना है, जैसे यहां पर पहले समझिए एक और, जैसे कह दें कि 106 का मुझे वर्ग करना है, 106 का। अब बताइए 106 का 6 बताइए तो कितना 112 36 ना कर दीजिएगा, 112 36। तो सीधा बताइए 6 ज्यादा है, 6 का वर्ग करिएगा, बताइए कितना हो गया 36। तो यहां पर हमने लिख दिया 36। अब बताइए 6 ज्यादा तो 6 और ना ज्यादा कर दीजिएगा, तो 106 में और 6 जोड़ दीजिएगा तो कितना आया 112 आ गया। तो इस तरह से हमने 112 यहां पर लिख दिया, तो आंसर आ गया। जैसे हम अगला एग्जांपल लेते हैं तीसरा, जैसे हम कह दे 103 का मुझे वर्ग करना है। तो अब ये बताओ कि 3 ज्यादा है ना, तो क्या कहिएगा 10609, आपका आंसर आ गया। तो ये 3 ज्यादा था, पहले 3 का वर्ग करिएगा ना, तो 3 तिया 9, बताइए एक ही अंक है ना, तो 0 लगा के 2 अंक पूरा करेंगे। तो यहां पर हमने 09 लिख दिया, 2 अंक पूरा करके लिखना है। अब बताइए 3 ज्यादा तो क्या करेंगे 3 और ज्यादा कर देंगे, तो 103 में हम क्या करेंगे 3 और ऐड कर दिए तो कितना हो गया 106 हो गया। तो आपका आंसर कितना हुआ 10609। जैसे यहां पर चौथा एग्जाम्पल लू का दूं, बताइए 115 का मुझे वर्ग करना है। अब कहिएगा सर ये 15 ज्यादा है, तो 15 का वर्ग जैसे करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 132 25, 132 25। अब बताइए कैसे, जैसे 15 का यहां पर वर्ग करेंगे तो 15 15 225 ना होगा, तो लिखना आपको सिर्फ 25, 2 कैरी बच जाएगा, तो यहां पर हमने लिख दिया 25। अब कहिएगा सर ये 15 ज्यादा, तो 15 और ज्यादा करेंगे, तो बताइए 115 में और 15 ऐड करिएगा, तो बताइए 130 ना हो गया, 130 और 2 कितना हो गया 132। जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखूं, सॉरी 5वां एग्जाम्पल, जैसे देखिए हम कह दूं 112 का मुझे वर्ग करना है। तो अब ये बताइए 112 का वर्ग करेंगे तो 12 ज्यादा है, तो 12 बताइए कितना 12 ज्यादा, तो पहले 12 का वर्ग करिएगा तो 144 ना हो गया 144। अब बताइए 144 हो गया, तो बताइए हमको लिखना है कितना, सिर्फ 44 लिखना है, एक कैरी ना बच जाएगा। तो बताइए यहां पर हमने सीधा लिख दिया 44 लिख दिया। उसके बाद अब बताइए यहां पर 12 ज्यादा है तो 12 और ज्यादा करिएगा, तो बताइए कितना हो गया 124, 124 है, एक कैरी जो बचा था उसको जोड़ दीजिए तो कितना आंसर हो गया 125 44 आ गया। चलिए देखिए फिर देखिए, जैसे यहां कह दे
कि छठा एग्जाम्पल, मुझे 121 का वर्ग करना है। आप कहिएगा सर 121 का वर्ग करना है तो क्या दिक्कत है भाई, आपका आंसर आ गया। देखिए इसका आंसर यदि मुझे देना रहेगा ना तो हम तो कहेंगे सीधा 146 41, इसका आंसर हो जाएगा 146 क्या हो जाएगा 41 आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, कहिएगा सर ये 21 ज्यादा है, 21 का पहले वर्ग करिए आप, 21 ज्यादा है, 100 से 21 ज्यादा तो पहले 21 का वर्ग करिए, 21 का वर्ग करिएगा तो बताइए कितना 441 हुआ। अब बताइए 441 हो गया तो 441 का क्या लिखिएगा 41 लिखिएगा, 4 कैरी बच गया। अब बताइए 121 में आप फिर 21 जोड़िएगा तो बताइए 142 ना हो गया, 142 आप प्लस फिर कितना करिएगा 142 कैरी जो बचा है आप उसको जोड़िएगा ना, 142 प्लस 4 तो कितना 142 प्लस ये कैरी जो बचा उसको जोड़ दीजिएगा, 142 4 कितना हो गया 146 हो गया। बात आ रही समझ में? तो चलिए देखिएगा थोड़ा सा हम शॉर्ट करते हैं इसको, अब इतना लिखना नहीं है, वीडियो पॉज करके हर चीज एक एक चीज लिखते चलना है। तो देखिए अगला एग्जांपल देखिएगा, जैसे यहां पर हम कह दूं आपको कि मुझे करना रहेगा, सपोज मान लेते हैं कि 109 का वर्ग करना है तो आंसर बोल दीजिए 118 कितना हो जाएगा 118 81 हो जाएगा। नहीं बताइए 9 ज्यादा है 9 81, बताइए 9 ज्यादा तो 9 और ज्यादा कर देना तो कितना हो गया 118 हो गया। जैसे आप बताइए 107 का मुझे वर्ग करना है तो 107 का मुझे वर्ग करना तो 7 ज्यादा 7 सते 49, 7 ज्यादा 7 और ज्यादा कर दिए कितना हो गया 114 हो गया। अब ये बताइए हम कह दूं, बताइए कि 100 यहां पर इसका कह दूं कि बताइए 104 का मुझे वर्ग करना है तो अब ये बताइए 4 ज्यादा है 4 चौके 16, 4 और ज्यादा था 4 और ज्यादा कर दीजिए तो कितना हो गया 108 16 हो गया। बात आई समझ में? इस तरह से हम लोग 100 के आसपास किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने कहा था नीचा कहां तक आना है, हमने कहा था नीचा कहां तक आना है तो वो समझिएगा। यहां पर हमने कहा नीचा से ज्यादा आपको, जैसे यहां पर देखिए 100 एक बाउंड्री है, 100 आपका बाउंड्री है, 100 बाउंड्री है तो वहां पर ये बेस हमने माना है ना 100 को, तो 100 से नीचा आएगा 99 98 97, इसी तरह से डॉट 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 कहां तक 75 तक आना है, उससे नीचा नहीं जाना है। ऊपर कहां तक जाइएगा 101 102 103, इसी तरह से ज्यादा 130 तक जाइएगा, उससे ऊपर नहीं जाइएगा। तो ये हम लोग 100 के आसपास 100 बेस मान करके हम लोग बहुत आसानी से इस चीज को कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग 50 के आसपास अगला वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओके बाय, थैंक यू।